टाइम मशीन से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपने जीवन में कभी कोई गलती की है, या जैसे आप कह रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है, कभी कोई भी ऐसे गलती से गलती हो गई आपसे? क्योंकि जब आप एज एन एजेंट भी काम करते थे, होता है ना कई बार कि ऊपर से ऑर्डर्स आ जाते हैं, आपको नहीं पता आपने ये गलत काम किया, फिर आपको उस चीज़ का आज पछतावा है। टाइम मशीन अगर मैं बात करूं, अगर आपको मैं कहूं कि पीछे जाना है और देखना है, तो आपको ऐसे किसी गलती का पछतावा है, या कि ये मुझसे गलत हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल मैम। देखो, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, है ना। जी। तो गलती तो मैं भी करूंगा। तो एक बार मैं जब जेल में था जी। और कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रहे थे बहुत जगह, और बार बार परेशानी कि मतलब इस जेल से दूसरी जेल, उस जेल से दूसरी जेल, और वहाँ भी एक सिंगल सेल में आपको रहना पड़ रहा है। मतलब दुनिया की सबसे बुरी जगह, और उस बुरी जगह में भी आपको आदमी देखने को नहीं मिलेगा, आप एक सिंगल अंधेरे सेल में रहोगे। तो मैं भी परेशान हो गया खुद से ही। जी। यार मैंने कहा, यार ये क्या कर दिया। मतलब मैं अपने बैक को याद कर रहा हूँ, अपने पीछे को याद कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है यार कि जब से मैंने होश संभाला तब से तो मैं वही कर रहा हूँ यार, जो मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। मेरे फादर ने भी आर्मी को सर्व किया, दादा मेरे ने भी। ग्रैंडफादर जी। ने भी आर्मी को सर्व किया। तो हमारी ऑल ओवर फैमिली में तो कभी ने कुछ बुरा ही नहीं किया। जी। तो मुझे किस चीज़ की पनिशमेंट मिल रही है ये? तो मुझे खुद से हुआ, तो मुझे एकदम से याद आया कि यार मुझे मतलब शायद उस टाइम 2 ढाई साल हो गए थे जेल के अंदर ही। तो मुझे याद आता है कि यार एक बार क्या हुआ, मैं किसी जगह पर था, मैं उस देश का तो नाम नहीं बता पाऊंगा। तो मेरे एक इन्फॉर्मर ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी कि एक बंदा आ रखा है और वो एक फलाने जगह पर आया है कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो उसी टाइम मैंने, जो भी वहाँ पर डिफेंस के लोग थे या जो स्पेशल फोर्स के लोग थे, तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करी और मैंने कहा अर्जेंट अभी निकलना है करके। तो एक ऐसा ऐसा है जिसको हम कई टाइम से ढूंढ रहे थे, बहुत टाइम से, जिसको स्पेशल फोर्सेज या आर्मी ढूंढ रही थी। हम लोग उस जगह पर पहुंचे और जो भी मेरे सोर्स ने मुझे जो बताया था, मैंने उसके कहने से उसको उठा लिया। अच्छा। तो उठाने के बाद हम उसको लेकर आए। तो लेकर आने के बाद टॉर्चर किया उसको, और टॉर्चर करने के बाद कुछ टाइम के बाद ही पता चल गया कि यार ये ये इनोसेंट है इनोसेंट है। करके। लेकिन उसको इतना टॉर्चर कर चुके थे। तो उसके बाद मैंने अपने सीनियर को बोला कि यार मतलब सर गलती हो गई करके, ये गलती मुझसे हुई है, हमने गलत को उठा लिया करके। अब लेकिन हम जिस देश में थे वहां पर ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत तगड़ा था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, है ना। तो मेरे इसको इतना टॉर्चर कर चुके थे, लेकिन अब क्या बोले कि सीनियर्स को मैंने बोला कि गलती मेरी है करके, लेकिन गलती क्या है, आप एक इनोसेंट आदमी को नहीं उठा सकते एक ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत। तो जो भी मेरे सीनियर्स ने ऑर्डर्स दिए, है ना, आपने फॉलो किए? मैंने फॉलो करे। और मुझे आज भी ये लगता है कि यार अगर मैं उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रांग खड़ा रहता ना, तो एक आदमी को बचा सकता था। मतलब मैं उस टाइम थोड़ा सा हिम्मत करता और मैं बोलता सर मुझे ये नहीं करना। मैं नया नया था, विद इन 2-3 साल जॉब हुई थी। तो मेरे बहुत बड़े सीनियर्स, फॉलो द ऑर्डर्स। लेकिन तब मुझे जेल के अंदर लगा कि भाई जो मैं ये 4 साल की जो मैं सजा काट रहा हूँ ना, ये मैं सजा इस चीज के लिए नहीं काट रहा हूँ, ये मैं सजा उस चीज के लिए काट रहा हूँ जो गलती मुझसे हुई है लाइफ के अंदर। तो मैंने फिर क्वेश्चन किया ईश्वर से कि यार भगवान, जो मैंने किया आज तक, वो मैंने सही किया या मैं सही कर रहा हूँ? तो फिर ऊपर मेरे दिल से एक आवाज आती है, ऊपर वाला बोलता है तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, तेरी तकदीर मैंने ही लिखी है करके, है ना। तो जो भी कर रहा है वो मैं ही करा रहा हूँ करके। को लगता है मतलब जब आपने बात की कि जेल में एक अंधेरी कोठरी में आप थे, तो ऐसे बहुत सेल्फ एनालाइजेशन काफी किया होगा आपने उस वक्त? हाँ बिल्कुल, है ना। पर कहीं ना कहीं सिस्टम से भी गलती हुई है, आपको उस बात की सजा मिली जो आपने की ही नहीं। देखो एक्चुअली क्या है, सिस्टम में जो भी काम कर रहे हैं, हर आदमी बुरा नहीं है और हर आदमी अच्छा भी नहीं है। आप दुनिया का कोई भी डिपार्टमेंट हो इस दुनिया के अंदर, 100 में से 100 तो सही नहीं है, लेकिन 100 में से ऐसा भी नहीं कि सबके सब गलत है। कुछ ना कुछ अच्छा है, तभी दुनिया चल रही है। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे जेल हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, 100 में से बहुत सारे लोग बुरे हैं, आज भी बुरे हैं, और कुछ लोग अच्छे भी हैं जिनकी वजह से सिस्टम चल रहा है। मतलब हमारा सिस्टम बुरा नहीं है, लेकिन जो सिस्टम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग गलत हैं। तो चाहे जिन्होंने मुझे उठाया या उस टाइम जो भी गवर्नमेंट थी, तो देखो पुलिस है या वो वही फॉलो कर रही है जो उनको ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। करेक्ट है, लेकिन 4 साल की आपको सजा हुई, जिसमें से आपको 11 बार ट्रांसफर किया गया अलग अलग जेल में, और 4 जजेस भी बदले गए। सो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना इसके अंदर। नहीं तो लेकिन लास्ट में मैं बाहर तो आया ना, आज आपके सामने हुई, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो मतलब लास्ट में सच तो सच ही होगा, उसको बदल नहीं सकते जी। आप ये देखिए ना कि
मतलब ईश्वर भगवान तो स्वयं भगवान राम तो राम ही थे ना, तो जी उनको भी तो मैम 14 साल तक जंगल में रहना पड़ा, जी जिनको सब कुछ पता था। फेस तो उन्होंने भी किया ना, हम तो फिर आम इंसान है, ये आज भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। ऐसा नहीं जी है कि हम बोलेंगे कि अभी खत्म हो जाएगा, हो हम्म सकता है आगे भी हो, लेकिन हमारा मतलब मेरा फर्ज है कि भाई मैं खड़ा रहूं करके, यार मैंने जो डिसीजन लिया है मैं उस डिसीजन पर रहूं, मैं ना झुकूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही जी है ना। अगर मैं सही के साथ खड़ा रह रहा हूं तो कभी ना कभी तो वो सामने आएगा, वो देर लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई ये नहीं बोलेगा कि सही चीज सामने नहीं आएगी, वो आएगी डेफिनेटली। पर क्या आपको लगता है आपको कहीं ना कहीं फंसाया गया जब ये इंसिडेंट हुआ था और आपको पकड़ लिया गया? मतलब हुआ क्या था इस इंसिडेंट में जहां पर हम ये जो क्रिमिनल्स है राजू परगय और अमित आर्या की हम जब बात करते हैं, आप कैसे उलझ गए इस केस में? नहीं एक्चुअली देखिए, एक्चुअली जो भी वहां पर एक हादसा हुआ था, जो भी इंसिडेंट हुआ था, जो डबल मर्डर हुए थे, तो उस टाइम मैं जस्ट लीव गया हुआ था, 15 डेज की कैजुअल जी लीव गया हुआ था। उस जी टाइम मैं श्री एल के अडवाणी का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर था, तो एक इमरजेंसी लीव में गया, और कुछ एक लोग क्या एक्चुअली जो भी ये इंसिडेंट हुआ, तो उस टाइम नए नए एसएसपी आ रखे थे वहां पर, जस्ट उन्होंने पोस्टिंग ले रखी थी, 2 दिन भी नहीं हुए थे उनको पोस्टिंग लिए हुए। ठीक है, अगर कोई भी देखो, कोई भी पुलिस ऑफिसर जिस एरिया में आता है, वो हमेशा ये चाहता है कि यार उसके एरिया में शांति बनी रहे। हम्म कभी कोई पुलिस ऑफिसर ये नहीं चाहेगा कि करेक्ट उसके एरिया के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। और जस्ट अभी नई नई पोस्ट आ रखी है एक, और पूरा स्टेट ही हिल गया करके, है ना। तो क्या होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्शन करो। पुलिस फोर्स भी चाहती है कि हम जितनी जल्दी केस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक रफा है, दफा करो रफा ये दफा कर कैसे लेंगे, जी और उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, हमारा नाम होगा, चीजें होगा। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है यार। अगर आप 24 घंटे के अंदर केस को सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास तो इतनी बड़ी इंटेलिजेंस थी ना, आपको क्यों नहीं पता चला कि 2 आदमी मरने वाले हैं करके? आप ये दावा करेक्ट करते हो कि मैं 24 घंटे में मैंने केस खोल लिया, तो उनको मारने की जो भी प्लानिंग रही होगी, वो प्लानिंग महीना भर, 2 महीना, 3 महीना कुछ तो रहा होगा। करेक्ट सडनली तो किसी ने मारा नहीं होगा ना। तो एक तरफ आप कहते हैं कि आपने केस को सॉल्व कर दिया, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपकी पूरी इंटेलिजेंस फेलियर है करके, जो भी आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो फेलियर है। आपको क्यों नहीं पता चला कि कोई इंसिडेंट ऐसा होने वाला है करके? ट्रू या तो अब आप सही हो, या पहले या आप तो गलत पहले थे। अंकल जी। लेकिन वो जो ये जो इंसिडेंट हुआ सिर्फ एक हॉलिस्टर के बेसिस पे आपको पकड़ा गया, और इस बेसिस पे कि ये किसी ट्रेंड व्यक्ति ने ही किया है, क्योंकि एक गोली से 2 लोगों को मारा गया था। एक्चुअली क्या हुआ, पुलिस या मतलब जो भी उनको बोले, जो भी उनकी जांच पर उनको ये लगा कि एक तो बहुत बड़े क्रिमिनल, कोई इनको टच भी नहीं करेगा, जिनके ऊपर बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ, उनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं, तो जो उनको टच करेगा वो भी उसी टाइप का एक आदमी होगा। पहली चीज तो उनको ये लगा। दूसरा क्या है कि मारने वाले ने, जिसने भी मारा, एक सिंगल शॉट ही मारा है, वो कंफर्म ही किलर, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कि 10-12 गोलियां मारी हैं, चीजें करी हैं, ऐसा भी कंफर्म नहीं है। जिसने मारा श्योर मारा है, उसको यकीन है कि मर गया करके एक ही बारी में। ठीक है, तो ये कौन हो सकता है? तीसरा कि यार मेरे पास भी चलो पिस्टल है अपना खुद का, मेरे पास भी वेपन है जो गवर्नमेंट ने मुझे इशू करे गए हैं। तो उसी टाइम इंटेलिजेंस को हमेशा क्या रहता है, जब भी मैं आता हूँ तो मेरी रिपोर्ट्स भी रहती है कि लक्की बिस्ट आया हुआ है करके। ठीक है, तो सडनली क्या है, ऑलरेडी मेरे पास एक पिस्टल, मरने वाले को सिंगल शॉट में ही मारा। ठीक है, बड़े लोग इनको वही आदमी टच करेगा जो नहीं डरेगा किसी से भी। तो ये सारे उनको एक इंसिडेंट लगे, और वो जोड़ते गए वो जोड़ते गए और क्लू जोड़ते गए, तो उन्हें लगा कि यार यही हो सकता है करके, जो छुट्टी पे गया है जो अभी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही हो सकता है। जी जी जी।